हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि आज जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम था वो फाइनली ख़त्म हो गया है। तो क्वेश्चन पेपर भी है हमारे पास, उसको डिस्कशन करेंगे, हम पे एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे बात करेंगे कि एग्ज़ाम में क्या इस बार भी कोई शफलिंग वगैरह हुई है चीज़ों की, जो आउट ऑफ सिलेबस है, कुछ ऐसी वैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, उनके बारे में यहाँ पे डिटेल से बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लेना। अगर आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का आज एग्ज़ाम था तब भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपका नहीं भी था बट आगे तो आपको एग्ज़ाम देने हैं, सुपरवाइज़र, फॉरेस्टर के बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो भी आपको जेके एसएसबी के अकॉर्डिंग ही देने हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि आज के एग्ज़ाम में हुआ क्या, एग्ज़ाम का जो लेवल था वो क्या था। पूरा पेपर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा वो कौन कौन सी चीज़ें डिफ़िकल्ट पूछी गई थी और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे इजी पूछी गई थी, उनके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए फिर क्वेश्चन पेपर क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फाइनेंस अकाउंटेंट का जो सिलेबस है वो आपको सभी को पता है कि यहाँ पे जो साइंस सेक्शन है वो कितनी हमें देखने को मिल रही है। साइंस सेक्शन हमें यहाँ पे 20 मार्क्स की देखने को मिल रही है। साइंस यहाँ पे कितने मार्क्स की देखने को मिल रही है? 20 मार्क्स की हमें यहाँ पे साइंस देखने को मिल रही है। हालांकि जो सिलेबस में थी वो साइंस हमारी 10 मार्क्स की थी। और जनरल साइंस को क्या कर दिया, आई मीन टू से कि जो जीके हमारा पोर्शन था उसको क्या किया इन्होंने 20 मार्क्स का कर दिया, और साइंस को क्या कर दिया, और साइंस को कर दिया इन्होंने 20 मार्क्स का। तो यानी कि 10 मार्क्स जो थे जीके के वो उन्होंने साइंस को दे दिया। अब यहाँ पे बात ये आती है कि कुछ बच्चे यहाँ पे आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, कुछ यहाँ पे नॉन मेडिकल से हैं, और कुछ मेडिकल से भी हैं, और कुछ कॉमर्स से भी हैं। अभी बात यहाँ पे ये आती है कि जो साइंस वाले थे उनको तो इस चीज़ का थोड़ा बहुत बेनिफिट मिला ही होगा, क्योंकि उनको 10 की जगह 20 करना पड़ेगा अगर उनका जीके स्ट्रांग नहीं था। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हुई हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही इन चीज़ों को सेट करना चाहिए था। ओवरऑल एग्ज़ाम का लेवल भी देखेंगे। क्वेश्चन जो थे मैं आपको बता दूं कि आपको मैचिंग में बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। वो क्या क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो। साइंस के स्टार्टिंग में ए सेट है यहाँ पे, और स्टार्टिंग ये क्वेश्चन इजी था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या है। आप ये करेक्ट में ऑप्शन अप्रोच के साथ भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। आफ्टर दैट अगर बात करूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि विच हिल इज़ द वैष्णो देवी मंदिर लोकेटेड। कुछ बच्चों ने वैष्णो देवी मंदिर भी कुछ होंगे ऐसे, कमेंट बॉक्स में पता चल जाएंगे कौन कौन है वो, और बता देंगे, वो खुद ही बता देंगे कि वैष्णो मंदिर कहाँ पे लोकेटेड है। इतना सा पड़ा, मार्क कर दिया कटरा। तो ऑप्शन हो गया आपका गलत, क्योंकि यहाँ से आंसर आएगा त्रिकुटा, क्योंकि हिल का नाम पूछा है आपको, ये जगह का नाम नहीं पूछा। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था, ये भी इजी क्वेश्चन था। और मैं आपको बता दूँ कि जो जीके थी ना, जीके थी वो इजी लेवल की थी। यहाँ पे जीके बहुत ही इजी लेवल की पूछी गई है। और जो जेके एस बी BLW में जो जीके पूछी गई थी उससे भी ज़्यादा इजी, स्टॉक एक्सचेंज से भी ज़्यादा इजी जीके यहाँ पे पूछी गई है। और करंट अफेयर के क्वेश्चन भी बहुत कम देखने को मिले हैं। और यहाँ पे जीके ही है फ़िलहाल। तो यहाँ पे बात आती है अब अकाउंट्स की। अकाउंट्स की तो हमारा बैकग्राउंड नहीं है, अकाउंट्स का मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि बाकी चीज़ें भी मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे कि इसका जो लेवल है, जो कि प्रीवियस OMR जो आपका फाइनेंस का एग्ज़ाम हुआ था उससे मुझे कहीं ना कहीं ज़्यादा लग रहा है। आई मीन कि कुछ थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है इसमें चीज़ें। जो इंग्लिश जो उसकी बहुत इजी थी, इसकी इंग्लिश बहुत ही मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल मुझे बता रही है। और यहाँ पे भी देख सकते हो आप, दो से एक दो तीन क्वेश्चन ही, एक दो क्वेश्चन ही होगा जो कि बहुत इजी होगा, बाकी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। स्टैट थोड़ी मुझे ठीक लगी है इसकी, वैसे स्टैट ठीक आई है, पिछली बार से थोड़ी स्टैट ठीक पूछी गई है। और यहाँ पे मैथ को तो 3 से 4 क्वेश्चन ही कोई सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हो, ये हैमबर्गर वाला क्वेश्चन जो आया था, सॉफ्ट ड्रिंक वाला, ऑप्शन अप्रोच से क्वेश्चन कुछ सॉल्व हो रहे थे। तो इतने मैथ में भी मैं आपको बता दूँ 2 से 3 क्वेश्चन आराम से कोई कर सकता है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी थोड़े ठीक आए थे। बट मैं आपको ओवरऑल की बात करूँ यहाँ पे, कंप्यूटर तो यहाँ पे मैं बोलूँ डिफ़िकल्ट ही पूछा गया था। कंप्यूटर का लेवल यहाँ पे मुझे डिफ़िकल्ट लगा है। अब यहाँ पे बात करते हैं ओवरऑल की, कि ओवरऑल एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा। ओवरऑल एग्ज़ाम का लेवल यहाँ पे क्या रहा है, ओवरऑल एग्ज़ाम का जो लेवल है, वेट एक मिनट, ओवरऑल जो एग्ज़ाम का लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें। और लास्ट में आपने ज़रूर बताना है कि आपका स्कोर, स्कोर नहीं, फ़िलहाल अभी तो आंसर के नहीं आई, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक आंसर के नहीं आई है। ओवरऑल आपने ये बताना कि ओवरऑल आपका अटैम्प्ट क्या है इस एग्ज़ाम में, ओवरऑल कितना अटैम्प्ट आपने इसमें किया है। डिफ़िकल्ट लेवल इसका मैं बता दूं कि जो एग्ज़ाम का लेवल है मुझे कहीं ना कहीं, मैं आपको मतलब मॉडरेट कम लग रहा है और डिफ़िकल्ट ज़्यादा लग रहा है। मॉडरेट और डिफ़िकल्ट के बीच का लेवल यहाँ पे बन रहा है। इजी टू मॉडरेट मैं इसको नहीं कहूँगा, इसको मैं कहूँगा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल। अगर आपको ईजी लग रहा है तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, बट हम
सभी बच्चों को लेके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, इस एग्ज़ाम का जो लेवल था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है। कट ऑफ अभी कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि कट ऑफ अभी थोड़ा टाइम लगता है इस चीज़ को डिसाइड करने में। मार्क्स की जो वेटेज थी उसमें शफलिंग हुई, किसमें, जीके और साइंस में शफलिंग हुई है। जीके को कर दिया 20 मार्क्स का और साइंस को कर दिया भी 20 मार्क्स का। हालांकि साइंस जो था वो 10 नंबर का था और जीके जो थी वो 30 मार्क्स की थी। तो ये भी चीज़ें गलत हो रही हैं, बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे सही बोल रहे थे कि प्रोटेस्ट करना चाहिए कि अपकमिंग एग्ज़ाम में फ्यूचर हमारा बर्बाद कर देगी। तो आप जो जैसा भी हुआ वैसा ही हुआ, कोई बात नहीं, आंसर की का वेट कर लो और फिर उसके बाद ही कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। अपना अटैम्प्ट ज़रूर बताएं। इस वीडियो में मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि अटैम्प्ट ज़रूर बताइएगा, आपका अटैम्प्ट कितना हुआ। और प्रीवियस में मुझे पता है कि जो प्रीवियस एग्ज़ाम था जो अपना 2022 में हुआ था, एफए का एग्ज़ाम जो आपका ओएमआर हुआ था, बट उसमें तो बड़ी गड़बड़ी हुई थी, वो लेस देन था इस एग्ज़ाम से 2024 से, बहुत कम। मतलब कि एफए के इस एग्ज़ाम से बहुत चीज़ों का फ़र्क है। यहाँ पे देखो तो एजेंसी भी तो अलग है ना कंडक्ट करने की, तो ये चीज़ें भी हमें सोचनी चाहिए। कुछ को क्वेश्चन ऐसे हैं कि बिल्कुल गूगल कॉपीड है, ठीक है, आप चेक कर लेना, पता चल जाएगा कौन कौन से हैं। तो अटैम्प्ट अपना ज़रूर बताएं कि आपका अटैम्प्ट इस एग्ज़ाम में कितना रहा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सुपरवाइज़र वाले जितनी भी स्टूडेंट्स फीमेल कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और उनको भी ये वीडियो ज़रूर देखना है, क्योंकि उनको भी पता चले कि आपकी साइंस भी है, आपकी जीके भी है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको भी फेस करने को मिलेंगी। तो कितनी किस हिसाब से तैयारी करनी है वो आपको एक मैं अलग वीडियो में बताऊँगा, स्ट्रैटेजी वीडियो में, ठीक है। हर एक एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी वीडियो में करना क्या है अब आगे, क्योंकि जो एजेंसी अब एग्ज़ाम ले रही है, टीसीएस जो ले रहा है एग्ज़ाम हमारे, क्योंकि जेकेएसएसबी का तो लेवल तो है ही नहीं है। जो जेकेएसएसबी जिस हिसाब से एग्ज़ाम सेट करता था वो तो है नहीं। अपकमिंग एग्ज़ाम तो जेकेएसएसबी लेगा। तो आप बताइएगा कि आपका अटैम्प्ट कितना है। तो हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।